संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। प्रश्न संख्या 52। अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उसके कै भाग का उत्तर है हाँ श्रीमान जी। और वैसे तो ये प्रश्न जो कै भाग होता है उसी के संबंध पूछना चाहिए आगे, लेकिन ये पूरे विधानसभा का ही पूछ लिया वैसे तो, लेकिन पहली बार पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। कै भाग का उत्तर है मल संशोधन संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद सीवरेज प्रणाली के कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी और जल आपूर्ति प्रणाली के कार्य के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद 2 महीने के भीतर इन कार्यों का शुभारंभ कर दिया जाएगा। कै भाग का उत्तर है नहीं श्रीमान जी और घै भाग का उत्तर है हाँ श्रीमान जी। गांव सादलपुर में जलघर निर्माण का प्रस्ताव है, परंतु गांव चंदन नगर में जलघर निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। अश्रावन जलघर के मरम्मत का 90% कार्य पूरा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मंडी आदमपुर की बहुत ही लंबी मांग जो थी बदहाल सीवरेज और पेयजल पाइपलाइन को बदलवाने की, उसको करीबन 84 करोड़ की लागत से मंजूर की है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लैंड अक्वायर करनी थी वो अक्वायर हो चुकी है, जिसके लिए मैं मंत्री जी श्री देवेंद्र बबली जी का आभार प्रकट करता हूं। सवाल मेरा ये है कि इन कामों का टेंडर फ्लोट कब होगा और कब तक कार्य शुरू हो जाएगा? धन्यवाद। अभी बताया ना कि सीवरेज की जो जमीन अवेलेबल होने के बाद उसका कार्य जल्दी प्रारंभ कर दिया जाएगा, टेंडरिंग प्रोसेस, और जो जल घर का है वो प्रोसेस में है। दूसरा पूछ लीजिए। हाँ। अध्यक्ष महोदय, ये जो मेरे सवाल भाग ग का उत्तर आया था ना के रूप में, इसको पढ़कर मुझे काफी चिंता हुई, हैरानी हुई, क्योंकि आदमपुर हल्के में पीने के पानी की बहुत ही भयंकर और गंभीर समस्या है और काफी समय से पूर्व विधायक श्री कुलदीप जी भी अपनी व्यवस्था से यहाँ पानी का टैंकर भिजवाकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि इस जमाने में भी, इस युग में भी मेरे हल्के में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। जवाब में मैंने पढ़ा कि सदलपुर गांव के अंदर वाटर वर्क्स का प्रावधान है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि इसका कार्य कब शुरू होगा। उत्तर में मैंने ये भी पढ़ा कि चंदन नगर के अंदर वाटर वर्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, जिसको पढ़कर मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मेरे हल्के के अंदर अगर कोई सबसे पिछड़ा गांव है तो चंदन नगर का है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा एक बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है वंशी डेलू के नाम से, वो अपने खेत के अंदर से पाइपलाइन बिछाकर गांव को पानी दे रहा है। तो सवाल मेरा ये है कि चंदन नगर में प्रावधान अगर दिया जा सके तो कब तक इसका प्रावधान हो सकता है? इसके अलावा आदमपुर गांव में पानी बहुत ही बड़ी मात्रा में दूषित है, सीवरेज में मिक्स होकर पानी यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर सीवरेज के पानी की उचित निकासी और पीने के पानी की पाइपलाइन बदलवाने की आवश्यकता है। कावरेल गांव में सलेमगढ़ के वाटर वर्क से पाइपलाइन बिछाकर वहां पर पानी दिलवाने की आवश्यकता है। गांव असरावा चबरवाल भोड़िया में वाटर वर्क्स जर्जर हालत में, यहाँ पर मरम्मत की आवश्यकता है। और चंदननगर, झीड़ी, भीड़ बबरान, पीरावाली, डंडूर में नए वाटर वर्क्स लगाने की आवश्यकता है। डंडूर गांव में जीएलएफ ने 4 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है, लेकिन उसकी फाइल काफी समय से पशुपालन और डेयरी विभाग चंडीगढ़ के पास पड़ी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और चंदननगर में जमीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन वहां भी जीएलएफ में उनसे पत्र लिखवाकर वहां भी मंजूरी करवाने की आवश्यकता है। तो प्रश्न मेरा दूसरा ये है कि इन सभी गांवों में जो पीने के पानी की समस्या है, इसको दूर करने की संभावना कब तक हो सकती है? धन्यवाद। मंत्री जी। जिन जिन गांवों का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उनके बारे में मैं डिटेल बता देता हूं। आदमपुर जो इसका मंडी की जल आपूर्ति के बारे में इन्होंने बात की है। वर्तमान में आदमपुर मंडी में पेयजल आपूर्ति 3 नहर आधारित जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से की जा रही है। आदमपुर कस्बे में पेयजल की स्थिति 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और 116.36 किलोमीटर पाइपलाइन के नेटवर्क के साथ शहर का 90% क्षेत्र वितरण प्रणाली से कवर किया गया है। कस्बे में पेयजल आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है। पेयजल आपूर्ति के 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर
135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जाएगा और इस पूरे नए घोषित शहर को सीवरेज सिस्टम से कवर किया जाएगा। 20/7/2022 को 30 करोड़ 17 लाख रुपए की जल आपूर्ति प्रणाली के उन्नयन की विस्तारित परियोजना रिपोर्ट की प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया है। जल आपूर्ति व्यवस्था के कार्य के टेंडर प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति पत्र जारी होने के 2 महीने के भीतर ये कार्य शुरू कर दिया जाएगा और ये कार्य 31/12/2025 तक पूरे होने की उम्मीद है। इसी तरह गांव चाबरवाल की स्थिति है। चाबरवाल गांव फतेहाबाद जिले में पड़ने वाले शेखपुर दारोली नहर जलघर के अंतर्गत आता है। बूस्टिंग स्टेशन के माध्यम से चाबरवाल गांव में पीने की पानी की आपूर्ति की जाती है। ग्राम चाबरवाल की पेयजल आपूर्ति का सत्र 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसी तरह भोड़िया खेड़ा, जिसकी 2011 की जनसंख्या के अनुसार गांव भोड़िया खेड़ा की जनसंख्या 3278 व्यक्ति है। गांव भोड़िया खेड़ा की नहर आधारित जल आपूर्ति योजना 1995 के दौरान 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सेवा सत्र के साथ शुरू की गई थी, लेकिन 2018 के दौरान जल आपूर्ति योजना को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सेवा स्तर पर बढ़ाया गया है। इसके अलावा जल आपूर्ति योजना के सुधार के लिए 50,75,000 की राशि का अनुमान सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और इस अनुमान के विरुद्ध काम पूरा हो चुका है। कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 61,12,000 रुपए का अनुमान की मंजूरी दी गई है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है और 60% इसका काम पूरा हो चुका है। इसी तरह सदलपुर गांव की स्थिति है। 2011 की जनसंख्या अनुसार गांव सदलपुर की जनसंख्या 15,215 व्यक्ति है। गांव सदलपुर की नहर आधारित जल आपूर्ति योजना वर्ष 1981 के दौरान 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर के साथ शुरू की गई थी। गांव सदलपुर भी स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना के अंतर्गत शामिल है तथा गांव की जल आपूर्ति एवं सीवरेज व्यवस्था के क्रम से 24 करोड़ 26 लाख रुपए और 27 करोड़ 3 लाख रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है तथा मुख्यालय में तकनीकी जांच की जारी है। इसी तरह गांव कबरेल वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार कबरेल गांव की जनसंख्या 4,387 है। गांव कबरेल की नहर आधारित जल आपूर्ति योजना वर्ष 2009 के दौरान 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सेवा सत्र के साथ शुरू की गई थी। वर्तमान में गांव में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। जल आपूर्ति योजना के सुधार और जल जीवन मिशन के तहत कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन प्रदान करने के लिए 170 लाख रुपए की लागत का अनुमान स्वीकृत किया गया है और इस अनुमान के अंतर्गत 30% काम पूरा हो चुका है। डोभी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गांव डोभी की जनसंख्या 6,999 है। गांव डोभी की नहर आधारित जल आपूर्ति योजना 1994 में बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा है। सारा बता देते हैं। नहीं, संक्षिप्त में बता दीजिए कि जो ये मांगे हैं ये कब तक हो जाएंगी? तो अलग अलग बता रहा हूँ, हर गांव का बता रहा हूँ मैं तो। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी एक मिनट जी। मैं भव्य बिश्नोई, क्योंकि पहली बार विधानसभा के अंदर बोले हैं और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपना प्रश्न रखा है, मैं उनको बधाई देता हूं। हाँ जी।